मौजूद है, बहुजन समाज के चिंतक है। करमवीर जी, आज जिस तरीके से मायावती ने स्टैंड लिया, किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है, वो तो सीधे आरोप लगा रही है कि इस पूरे मुद्दे पर, इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, दोनों की मिली भगत, तो मैच फिक्स है। मानस भाई, एक्चुअली दरअसल जो अभी जो कवायद चल रही है कुछ दिनों से संविधान के ऊपर लगातार, अभी पूर्व में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद जो है अभी जल्दी ही 15 अगस्त के दिन जो है आपके क्या नाम है इनका, विवेक देवराय जी ने, जो आर्थिक प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया। तो ये इससे एक सिंपल सी बात, एक लॉजिक आती है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय भारत देश हमारा आजाद हुआ और उस समय सारे लोग थे, चाहे जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो और फिर उसके बाद जो है चाहे राजेंद्र प्रसाद रहे हो, तो उस समय जब इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा रहा था, जिसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, मतलब ये जब रखा जा रहा था तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया? आज कह रहे हैं वो गुलामी का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। और वही बात जो इंडिया का इन्होंने नाम लेकर के जो गठबंधन बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र के नाम से कोई भी दल का या किसी भी घटक दल का या एक संगठन का नाम नहीं रखा जा सकता है, ये बहुत पहले कहा गया। तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने बयान दिए हैं कि ये दोनों ही असंवैधानिक तरीके से इन लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ पे चर्चा इस बात की नहीं होती है कि कितने बेरोजगार हैं, महंगाई कितनी बढ़ी है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो मतलब लोगों में चेतना पैदा हुई है वो कितनी पैदा हुई है, शिक्षा का स्तर कितना है, हर चीज प्राइवेट को बेचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो भी उठा करके देख लीजिए उसका कोई विरोध नहीं है। विरोध जो विपक्ष के लोग करते हैं तो वो किस चीज पे विरोध करते हैं? अब ये चूंकि उन्होंने जो बात कही है, जो वक्तव्य कहा है बहन कुमारी मायावती जी ने, चूंकि निसंदेह कि आप किसी भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ दोनों शब्द है और भारतीय जनता पार्टी यही से शुरू कर रही है कि अब ये भारत रहेगा। 9 साल तक आज तक इनको चिंता नहीं हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाएं, जितनी योजनाएं इन्होंने इंडिया के नाम से रखी, उस समय इनको याद नहीं आया। भारत नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा था, जो राजा बाहुबली के बड़े छोटे भाई थे, और जो राजा, मुझे लग रहा है आपको गलत नॉलेज है अर्घवंशी जी, मुझे लग रहा है बस ये जो है सम्राट नहीं सम्राट अशोक, बाकी लोगों के भी नाम बता रहा हूँ भैया, सुन तो लो, बीच में नहीं बोलते हैं। मैं बता दूं, जब छोटे बोल रहे होते हैं तो बड़े भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। लोग रामायण पढ़ते हैं, उसके बाद शकुंतला के पुत्र हैं, उनके नाम पे भी, राजा भरत के नाम पे भी भारत को भारत देश कहा गया। उसके अलावा रामायण में भी भरत थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि खुदाई के बाद कोई ऐसे अवशेष आपको मिले हों। राजा जी, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, तो सभी ने पढ़ा होगा, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें जिक्र है इसका। तो नहीं पढ़ा है, लेकिन नाम किसके नाम पे, राजा के नाम पे हुआ, ये बहुत हमारे कहने का मतलब है अर्घवंशी जी, आप देखिए गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो टोके जाएंगे। नहीं गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो टोके जाएंगे। शुरू कीजिएगा अपनी रामायण, ठीक है। चलिए भाई, करमवीर आजाद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे कमेंट ले लेते, डिबेट को खत्म करना जी। मानस भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो हैं हमारे, इनसे मैं ये जानना चाहता हूं, जिस चीज की बात इन्होंने की कि उस समय जो है क्या ग्रोथ रेट था, आज क्या ग्रोथ रेट है, मैं केवल ये जानना चाहता हूं उस समय
डॉलर की बात जो कर रहे थे उस समय डॉलर का क्या रेट था, आज का डॉलर का रेट है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे जितना कुछ बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मानस भाई आप डेटा उठा के देख लीजिए, इनके पास नहीं होगा क्योंकि मैं 6100 आरटीआई पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों से मैंने मांग रखी है। मैंने जो है 6100 आरटीआई जन सूचना अधिकार के तहत मांग रखी है। परिवहन विभाग, परिवहन निगम, सारे विभागों का डेटा मेरे पास है आधिकारिक तौर पे। शरद जी, मैं आपको, चूंकि हमारे आप बड़े हैं, मैं आपको बहुत सम्मान से मैं कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आपने एक विशेष परिवार को धन अर्जित करने की वो दे दी है, उसी डेटा को आप बार बार दिखाते हैं, ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट। अरे ग्रोथ रेट इसको नहीं कहते, ग्रोथ रेट, अरे ग्रोथ रेट इसको नहीं कहते, ग्रोथ रेट उसको कहते हैं जो गांव की गरीब मजलूम मजदूर वर्ग है उनकी क्या ग्रोथ रेट है। आप मुझे उस चीज के बारे में बताइए, उनका क्या ग्रोथ रेट है। वो बेचारे जो बेरोजगार है, लाचार है, मजबूर है, उनकी ग्रोथ रेट बताइए। आप अपने ये जो पूंजीपतियों की ग्रोथ रेट को आप अपना देश का ग्रोथ रेट और प्रदेश का ग्रोथ रेट बता रहे हैं, तो ये चूंकि हम उस चीज को नहीं मान सकते हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि आप मुझे, मेरा पहला क्वेश्चन कि उस समय डॉलर का रेट क्या था, आज डॉलर का रेट क्या है, और जितनी भी सड़कें आपने गिनाई है और जितनी भी योजनाएं गिनाई है सब पीपीपी मॉडल पे क्यों दे रहे हैं। आप परिवहन विभाग के जितने भी फिटनेस सेंटर हैं, जो वहां देख लीजिए, सड़क सुरक्षा जो सुप्रीम कोर्ट का एक वो बना हुआ, सड़क सुरक्षा में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक रोड डायमेंशन, और दूसरी होती है कि वाहन का फिट होना, और तीसरी होती है चालक की चालन परीक्षण। इन 3 चीजों से रोड सेफ्टी बनती है। आप बताइए, वाहन को टेस्ट करने के लिए आप प्राइवेट कंपनी को करप्शन करने के, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने उठा करके पीपीपी मॉडल पे दे दिया है कि जाओ राम भरोसे करो। आप बताइए क्या इसकी वो है आपके गाजियाबाद फिटनेस सेंटर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, गाजियाबाद फिटनेस सेंटर की आप बताइए कि आपने पूरी तरह उनको दे दिया कि ये लोग, कोई अधिकारी नहीं वहां पे, आप गाड़ी फिट करके दो, और वो गाड़ी अनफिट गाड़ी को अगर पास करके देता है, ऐसी स्थिति में रोड एक्सीडेंट अगर होता है तो ये बताइए कि उस पर कौन जिम्मेदार होगा। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपने बैठाया है, और इसी पैटर्न